जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज का विषय है भटका हुआ देवता। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शांति कुंज में जो पूज्य गुरुदेव ने गायत्री मंदिर के सामने भटका हुआ देवता मंदिर बनाया है। उसे मंदिर ही कहेंगे हम। वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर 5 शीशा लगा हुआ है और उस शीशे के आगे लिखा हुआ है भटका हुआ देवता। जैसे ही आप अंदर प्रवेश करते हैं आपको 5 दर्पण दिखाई देती है और उन दर्पण के सामने आप स्वयं को खड़ा पाते हैं। जैसे ही उस दर्पण में आप भटके हुए देवता को ढूंढने जाते हैं आपको वहाँ पर स्वयं की छवि दिखाई देती है। अक्सर हमने देखा है कि जो पर्यटक वहाँ घूमने आते हैं तो वो सोचते हैं कि आखिर ये शीशा यहाँ पर क्यों लगाया गया है। एक बार को उन्हें लगता है कि यह शायद हमारे सजने संवरने के लिए है। घंटों उसमें स्वयं को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने बालों को ठीक करते हैं, अपने कपड़ों को देखते हैं, स्वयं को देखते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ। बहुत प्रकार से उनके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। लेकिन हम आपको बताएं कि पूज्य गुरुदेव ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ इन दर्पणों को वहाँ पर लगवाया है कि जो भी व्यक्ति वहाँ पर आएगा सबसे पहले वो स्वयं को इसमें देखेगा और वहाँ उन 5 दर्पणों में एक एक करके स्वयं को वहाँ की लिखी बातों में ढालने का प्रयास करेगा। सबसे पहले सोचिए कि आप कौन हैं। अक्सर जो लोग वहाँ पर पर्यटक बन के जाते हैं उनके लिए उसका कोई मायने नहीं होता, लेकिन जो लोग भी वहाँ पर साधक बनकर जाते हैं निश्चित रूप से उन्हें वहाँ का महत्व अवश्य पता होता है और वो स्वयं को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं और स्वयं को उसमें ढूंढते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि आज हम सभी भटक गए हैं। देवता कौन? हम ही देवता हैं। हमारे अंतःकरण में जो आत्मा बैठी है वही देवता है। वही देवता भटक चुकी है। अब उसको वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने अनेक प्रयास बताए हैं। हम सब कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से किसी न किसी प्रकार से कहीं न कहीं अवश्य भटक गए हैं और पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि वो भटका हुआ देवता स्वयं को पहचाने और स्वयं को पहचान कर अपने ऊपर कार्य करे। सबसे पहले सोचो कि तुम कौन हो। जब आप ये सवाल स्वयं से पूछेंगे कि आप वास्तव में कौन हैं, सवाल आएगा, आप अपने नाम से सोचेंगे मैं तो अमुक आदमी हूँ, मेरा अमुक काम है, मेरी अमुक पहचान है, लेकिन नहीं, वह आपका भौतिक परिचय है। उससे भी परे आप कौन हैं, ये प्रश्न आपको स्वयं से पूछना होगा। और जब आप ये स्वयं से प्रश्न पूछेंगे और आपको जब इस सवाल का उत्तर नहीं मिलेगा तब आप उन दर्पण के सामने खड़े होकर एक एक दर्पण में स्वयं को देखिए और उस दर्पण के नीचे जो पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उसको स्वयं पर लागू कीजिए और उसको स्वयं पर अनुभव करके देखिए। सबसे पहले दर्पण के पास आप जाइए और वहाँ पर लिखा होगा सोहम। सोहम का अर्थ है मैं वह हूँ, मैं वही हूँ। वास्तव में मैं ही वह परम सत्य हूँ, चेतना जो मानव रूप में अवतरित हुई है। मेरे लिए उच्च आध्यात्मिक स्तर प्राप्त करना आसान है। मैं एक साधक हूँ जिसे युग ऋषि ने आत्म साक्षात्कार की दिशा में साधना करने का अवसर दिया है। यानी कि आप कौन हैं? आप वही सत्य हैं जो मानव रूप में अवतरित हुई है और आपको युग ऋषि ने हर आध्यात्मिक स्तर पर अपनी उच्च साधना को प्राप्त करने का अवसर दिया है। आपको यह अवसर दिया है कि आप स्वयं को जान सकते हैं क्योंकि आप मनुष्य रूप में अवतरित हुए हैं। दूसरा है शिवो हम, यानी मैं भगवान शिव के सदृश हूँ। शिव का अर्थ है शुभ। मूलतः मैं एक धन्य व्यक्ति हूँ, इसीलिए मेरे विचारों, भावनाओं या कार्यों में बुराई के लिए कोई स्थान कैसे हो सकता है। यदि बुरी संगति, परिवेश के कारण मुझ में कोई अनुचित गुण आ गया है तो वह मेरे मूल स्वभाव के विपरीत है और मैं इस मल से खुद को मुक्त करने का संकल्प लेता हूँ। यानी कि दूसरा दर्पण आपसे कहता है कि आप ही शिव हैं। शिव अर्थात शिव के गुण। शिव का गुण क्या है? शिव का गुण है सदैव शुभ करना और आप
मनुष्य जीवन में आए हैं और आपके अंदर वही शिव हैं, आप ही शिव हैं, तो आप किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं? यदि इस बात को आप सदैव याद रखेंगे तो चाह कर भी आपसे किसी का बुरा नहीं हो पाएगा, आप किसी बुरी संगति में नहीं पड़ पाएंगे और आप स्वयं को शिव समझकर शिव के अनुरूप अपने विचारों को बनाकर और इस संसार में शिव रूप में रहने का प्रयास करेंगे। तीसरा है सच्चिदानंदोहम। मेरा स्वभाव सत्य, चेतना, आनंद है। मैं मिथ्या तत्व से क्यों प्रभावित हूँ? मैं मृग तृष्णा का पीछा क्यों करूं? मैं सहज आनंद हूँ। मैं क्षण भंगुर संसार में व्यर्थ सुख क्यों खोजूं? अर्थात तीसरा दर्पण आपको बताता है कि आप ही सत हैं, चित्त हैं, आनंद हैं। मिथ्या यानी कि इस भौतिक संसार में आप खोने के लिए नहीं आए हैं, आप तो सच्चिदानंद हैं और आप इस थोड़े से क्षण भंगुर सुख के लिए अपना जीवन व्यर्थ नहीं गवा सकते, क्योंकि सच्चिदानंद का अर्थ है कि वह उन आनंद को प्राप्त करे जो सदैव से है, जो सत्य है, जो सनातन है। आप थोड़े समय के इस सुख के लिए अपना पूरा समय व्यर्थ नहीं गवा सकते। जब आप इस बात को स्वयं पर लागू करेंगे, जब आप निश्चित रूप से इसको अपने में धारण करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको ना तो दुख में कोई दुख होगा और ना ही सुख में आपको कोई सुख होगा। आप सहज भाव से रहेंगे। आपके लिए हर समय ईश्वर की कृपा मानी जाएगी। आपको किसी भी प्रकार का ना तो कोई राग होगा, ना कोई द्वेष होगा। चौथा दर्पण बताता है अयम आत्मा ब्रह्म, यानी तुम्हारी आत्मा ब्रह्म परमात्मा की चिंगारी है। जैसे सागर जल है, वैसे ही बूंद भी जल है। सूर्य की प्रत्येक किरण में उसके विकिरण के गुण होते हैं। अहंकार द्वारा सीमित आत्मा चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगे, उसमें अपने मूल ब्रह्म से एकाकार होने की क्षमता होती है। नल और टंकी दोनों ही पानी देने में सक्षम हैं। तो मैं अहंकार के साथ अपनी झूठी पहचान के पिंजरे में क्यों फंसा रहूं और दुखी क्यों ना हो, क्यों न सर्वव्यापी बन जाऊं? अर्थात कि आप उसी परमात्मा की चेतना है, आप उसी परमात्मा के एक अंश हैं। जिस प्रकार से परमात्मा के अंदर वो सारे गुण हैं, वो सारी शक्तियां हैं, वही सारी शक्तियां, वही सब कुछ आपके अंदर भी है। बस आप थोड़े भटक चुके हैं। आपको उन शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है, अपनी मूलता को पहचानने की आवश्यकता है और उसके अनुसार जीवन जीने की आवश्यकता है। लेकिन अक्सर हम भटके हुए होने के कारण हम अहंकार में फूले नहीं समाते। इस संसार में जो कुछ भी अर्जित किया है, हम केवल उसे ही अपना मानते हैं और उसी को अपना मानकर उस अहंकार के मद में हम घूमते रहते हैं और इसी तरह से हम इस झूठे पिंजड़े में फंसे हुए एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं और हमारी देवत्व को विकसित करने का हमें अवसर भी नहीं मिल पाता। इसीलिए आप उस परमात्मा के अंश हैं। अपने अंदर परमात्मा की उन सारी शक्तियों को जागृत करने का आपको अवसर मिला है, तो आप इन शक्तियों को जागृत कीजिए, स्वयं को परमात्मा बनाने की कोशिश कीजिए। व्यर्थ के अहंकार में और भौतिक दुनिया में स्वयं को मत भटकाइए। पांचवा है तत्वमसि। आप वही हैं। आपको परमात्मा के गुण विरासत में मिले हैं और पूरी सृष्टि आपका अवतार है। हम शाश्वत और अविनाशी हैं, आत्मा की चिंगारी हैं और हमारी आत्माएं अमरता के अपने ऊपर के मार्ग पर है। हमारे अस्तित्व का सार परमात्मा यानी कि परमात्मा ब्रह्म है, जो रचनात्मक ब्रह्मांडीय खेल का स्रोत है और हम यहाँ सच्ची पहचान की वास्तविकता को जगाने के लिए आए हैं। आप वही हैं। उस परमात्मा की गुण आपको पहले से मिली है, बस थोड़े से प्रयास से आपको उन गुणों को जागृत करने की आवश्यकता है। हम सब यदि चाहें तो हम सब परमात्मा बन सकते हैं। कभी कभी आपने सोचा होगा कि जो ऋषि सत्ताएं और जो देव सत्ताएं या अवतारी पुरुष आते हैं, वो भी तो मानव जीवन में आते हैं, पर उन्होंने अपने अंदर के उस देवत्व को जागृत किया होता है। आप जिनका भी
इतिहास पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि सभी ने अपने ऊपर बहुत कार्य किए। जैसे बहुत दूर क्यों जाएं, हम पूज्य गुरुदेव का ही उदाहरण ले लेते हैं। पूज्य गुरुदेव ने बचपन से ही स्वयं के ऊपर कार्य किया है, फिर चाहे वो स्वयं को साधना हो या माँ गायत्री की उपासना हो या फिर इस संसार की आराधना हो, गुरुदेव ने अपने अंदर के उस परमात्मा को इस भौतिक दुनिया में जागृत किया और इसीलिए वो देव बन गए, देवात्मा बन गए, देवता बन गए, परमात्मा बन गए। इसी प्रकार से परमात्मा ने हर मनुष्य को वह अधिकार दिया है और हर मनुष्य में वो गुण समाहित होते हैं क्योंकि वह उसी परमात्मा का अंश है। तो इन पांचों दर्पणों के विषय में हमने आपको बताया। नित्य प्रतिदिन जब आप इन बातों को दोहराएंगे, स्वयं को उस जगह पर रख कर देखेंगे, तो आप धीरे धीरे स्वयं में बदलाव महसूस करने लगेंगे। तो आशा है मुझे कि अब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ सजने संवरने के अलावा आप इन चीज़ों को अपने ऊपर धारण करने का प्रयास करेंगे। हमने बहुत लोगों को देखा है कि बस वो जाते हैं और वहाँ खड़े होकर उन चीज़ों को पढ़ते उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर ये क्या लिखा है, क्यों लिखा है। पर थोड़ा सा विचार करेंगे तो आपको इसका गूढ़ रहस्य समझ में आने लगेगा। तो अब से आप इन पांचों दर्पणों को केवल शांति कुंज में ही नहीं, अपने घर पर रहकर भी स्वयं को उसके अनुसार ढालने का प्रयास करें। मोको कहाँ ढूंढे तू बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कि आप ईश्वर को इधर उधर भटक भटक कर ढूंढ रहे हैं और ईश्वर तो आपके अंदर है, आप ही हैं वह ईश्वर के अंश। जैसे कस्तूरी को ढूंढने के लिए मिर्ग चारों तरफ घूमता है परंतु वो कस्तूरी उसके अंदर है, ठीक इसी प्रकार से वह परमात्मा भी हमारे अंदर है पर हम उसको देख नहीं पाते। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्मा तत्वमसि, ये 5 चीज आपको आपके अंदर बैठे उस परमात्मा से मिला देगा और आपको उस परमात्मा का अंश बना देगा और आपको उस परमात्मा की सारी शक्तियों से प्रभावित कर देगा और आपके अंदर उन सारी शक्तियों का समावेश स्वतः ही हो जाएगा। इन पांचों दर्पणों को अपने जीवन में धारण कीजिए और फिर देखिए कि आप कैसे एक परमात्मा का अंश बनकर इस भौतिक दुनिया में भी सुखपूर्वक रहने लगेंगे। फिर आप कभी अपने दुखों की किसी से भी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उस दुख में भी आपको सुख नजर आएगा। आप किसी से भी शिकायत नहीं कर पाएंगे कि हम बड़े दुखी हैं, हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है। कोई भी इस तरह की बात आपके मुख से निकल नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आप स्वयं को परमात्मा समझने लगेंगे और परमात्मा कभी किसी से शिकायत नहीं करता। देवता केवल देना जानता है, वह लेने की बात नहीं सोचता। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आपका अंतःकरण और आपकी चेतना परिवर्तित होने लगेगी। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री, सभी को मेरा प्रणाम।